किसी वर्ग विशेष या साम्राज्य या किसी विशेष व्यक्तित्व के साथ जो नामचीन बन गया हो, उसके उदय या उसके पीछे का हाथ ब्राह्मण को बना दिया जाता है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु चाणक्य कभी हुआ नहीं और उसे मौर्य साम्राज्य का कर्ता धर्ता बना डाला, जबकि चाणक्य नाम का कोई व्यक्ति कभी इतिहास में था ही नहीं। उसी तरह शिवाजी महाराज का गुरु रामदास नहीं था, कबीर का गुरु रामानंद नहीं था, और ठीक उसी तरह डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, जो भारतीय संविधान के एकमात्र निर्माता हैं, उनके बारे में मिथ फैलाया जाता है कि उनको उनका सरनेम किसी अम्बेडकर सरनेम वाले ब्राह्मण शिक्षक ने दिया था। भीमराव रामजी अम्बेडकर के अम्बेडकर सरनेम को लेकर अक्सर विवाद होता है। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्हें ये सरनेम एक ब्राह्मण शिक्षक ने दिया, और वहीं कुछ लोग इसे नकारते हैं। और कुछ का कहना है कि डॉक्टर अम्बेडकर जी को अम्बेडकर सरनेम किसी ब्राह्मण शिक्षक ने नहीं दिया, बल्कि वो उनके पिता सुबेदार रामजी अम्बेडकर की पहल थी। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के जीवन से जुड़े तमाम तथ्यों से आप परिचित होंगे। उनके द्वारा किए गए कार्य भी आपको पता होंगे। बाबा साहेब का पूरा जीवन कितने संघर्षों और सामाजिक भेदभाव में बीता, इसकी जानकारी भी होगी। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको बाबा साहेब के निजी जीवन से जुड़ी एक बात बताएंगे, जिसे शायद आप नहीं जानते होंगे। ये मिथ ब्राह्मण वर्ग द्वारा पूरी सोशल मीडिया में फैलाया जा रहा है और प्रचार भी किया जा रहा है। क्या शुरू से ही बाबा साहेब का पूरा नाम भीमराव अम्बेडकर था, और क्या अम्बेडकर सरनेम उनके ब्राह्मण शिक्षक ने दिया था? एक तरफ तो इसका जवाब हाँ था, जब तक कि लोगों को इस झूठ के पीछे का सच नहीं पता था। लेकिन जब हमने जानकारी जुटाई तो पता चला कि बाबा साहब के सरनेम के पीछे भी उनके पूरे जीवन की तरह ही एक बड़ी कहानी है। यानी शुरू में बाबा साहब का नाम भीमराव अम्बेडकर नहीं था। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर बाबा साहब का नाम भीमराव अम्बेडकर कैसे पड़ा, क्यों पड़ा, किसने रखा। आइए जानते हैं भीमराव सकपाल से भीमराव अम्बेडकर बनने की कहानी क्या है। लेकिन उससे पहले हमें उपनाम या सरनेम के बारे में थोड़ा समझना होगा। उपनाम एक पश्चिमी अवधारणा है। अधिकांश संस्कृतियों में ये एक परंपरा थी और अभी भी कई संस्कृतियों में है। खुद को और अधिक पहचानने के लिए लोग अपने दादा या परदादा का नाम भी अपने नाम के साथ लिखते थे। इन संस्कृतियों में किसी भी नाम को लिखने का मानक तरीका जो आज भी उपयोग किया जाता है, पहले नाम के बाद सन ऑफ, डॉटर ऑफ या वाइफ ऑफ लिखना और फिर पिता या पति का नाम लिखना था। जैसा भी मामला हो, सन ऑफ को का बेटा पढ़ा जाना चाहिए, डॉटर ऑफ को की बेटी पढ़ा जाना चाहिए और वाइफ ऑफ को की पत्नी पढ़ा जाना चाहिए। जब औपनिवेशिक शासन के दौरान उपनामों की प्रणाली को अपनाया गया था तो सन ऑफ, डॉटर ऑफ और वाइफ ऑफ को छोड़ दिया गया था। महिलाएं शादी के बाद अपने नाम के बाद अपने पति का नाम लिखती थी। उदाहरण के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी के पिता का नाम रामजी पुत्र मालोजी सकपाल था, जिसे रामजी मालोजी सकपाल लिखा जाता था। बाबा साहब की माता का नाम भीमराव, पत्नी रामजी सकपाल था, जिसे भीमराव रामजी सकपाल उनके पति के नाम के साथ लिखा जाता था। उसी तरह बाबा साहब का नाम भीमराव था, जिसे भीमराव पुत्र रामजी सकपाल उनके पिता के नाम के बाद रामजी लिखा जाता था। उपनाम प्रणाली को अपनाने पर पुत्र को छोड़ दिया गया और इसलिए उनका नाम भीमराव रामजी मालोजी सकपाल की बजाय भीमराव रामजी सकपाल लिखा जाने लगा। सकपाल अम्बेडकर की तरह एक उपनाम नहीं था, हालांकि अब ये बन गया था। सकपाल मालोजी के पिता का नाम था। इसके अलावा मालोजी का पूरा नाम सिर्फ मालोजी सकपाल लिखा गया है, क्योंकि सकपाल के पिता का नाम कोई नहीं जानता। बाबा साहब के भाइयों के नाम बलराम और आनंद राव को इसी तरह लिखा गया, बलराम रामजी अम्बेडकर और आनंदराव रामजी अम्बेडकर। इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों भाई रामजी थे या उनके उपनाम रामजी अम्बेडकर थे। रामजी उनके पिता का नाम था। बाबा साहब की पहली पत्नी का नाम रमाबाई था, जिसे रमाबाई भीमराव अम्बेडकर के रूप में लिखा गया, जिसे इस तरह समझना चाहिए, यानी रमाबाई वाइफ ऑफ भीमराव अम्बेडकर। ऐसा इसलिए है क्योंकि बाबा साहब का नाम भीमराव था। उपनामों की अवधारणा भारतीयों के लिए उपनिवेशवादियों द्वारा पेश की गई थी और उपनाम बदले जा सकते थे। अंग्रेजों के आने से पहले भारतीयों को उपनाम की कोई अवधारणा नहीं थी, जब उपनामों का उपयोग करना अनिवार्य हो गया। उदाहरण के लिए अगर कोई ब्रिटिश सेना में कार्यरत था तो लोगों ने अपने गांव, कस्बे, शहर, जाति, जनजाति या धर्म या फिर पिता या दादा का नाम अपने उपनाम के रूप में लिखना चुना। अधिकांश भारतीयों द्वारा उपयोग किए जाने वाली और आज भी उपयोग की जाने वाली नामों की प्रणाली अपने नाम के बाद अपने पिता या पति का नाम लिखना है, अपने आप को उन लोगों से अलग करने के लिए जिनका नाम उनके जैसा ही था। और अगर उनके पिता का भी नाम सेम वही मिलता था तो वे अपने पिता के नाम के बाद अपने दादा का नाम उपयोग करते थे, और इसी तरह परदादा के नाम के साथ भी ऐसा ही होता था। इस प्रणाली के अनुसार डॉक्टर अम्बेडकर जी का नाम भीमराव को भीमराव रामजी मालोजी लिखा गया। मालोजी बाबा साहब के दादा थे, न कि भीमराव रामजी सकपाल। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल लिखा जाएगा। सकपाल बाबा साहब के परदादा का नाम था। इस तरह बाबा साहब का उपनाम सकपाल लिखा जाने लगा।
जिसमें भीमराव उनका नाम था, रामजी उनके पिता का नाम था। अभी तक वे अम्बेडकर उपनाम नहीं लिख रहे थे। चलिए अब इस प्रश्न को थोड़ा और सटीक रूप से लिखते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने पिता का नाम रामजी मालोजी होने के बावजूद अपना उपनाम अम्बेडकर क्यों इस्तेमाल किया। इस प्रश्न के अनुसार भीमराव के पिता का नाम रामजी का भीमराव के उपनाम मालोजी से क्या लेना देना है। इसके लिए हमें उनके बचपन के दिनों में जाना होगा, जब वे अपनी प्राथमिक स्कूली शिक्षा के लिए तैयार हो गए थे। स्कूल में अपना नाम लिखवाने के लिए अपनी पारिवारिक परंपरा के कारण उन्हें अपने नाम के आगे सकपाल लगाना पड़ता था, इसलिए उनका शुरुआती सरनेम भी सकपाल ही था, यानी भीमराव सकपाल। चूंकि वो महार जाति से संबंध रखते थे, इसलिए समाज के बाकी लोग उन्हें नीची जाति का मानते थे और बचपन से ही उन्हें जातिगत बुराइयों और कुरीतियों से गुजरना पड़ा था। ब्राह्मणों का कहना है कि भीमराव अम्बेडकर को ब्राह्मण उपनाम दिया गया था। अम्बेडकर कोई ब्राह्मण उपनाम नहीं है। इस बात के कोई ठोस प्रमाण भी नहीं है कि एक दयालु ब्राह्मण शिक्षक जो बाबा साहब से इतना प्यार करता था, उसने उन्हें अपना उपनाम दे दिया। जो वर्ग विशेष खुद को छोड़कर अन्य दूसरों से घृणा करता हो, उनके छूने मात्र से डरता हो, वो कैसे अपना उपनाम किसी ऐसे बच्चे को दे सकता है जो अछूत हो। ये एक झूठी कहानी है। इस बात का कोई ठोस प्रमाण भी नहीं है कि ब्राह्मण शिक्षक अस्तित्व में था भी। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता सूबेदार मेजर प्राथमिक विद्यालय में उन्होंने भीमा नाम अपना लिया। उनके पिता का नाम रामनक था, इसलिए भीमराव का मध्य नाम रामजी था और उनके दादा का नाम मलनक था, जिनमें नक प्रत्यय महार जाति का संकेत देता है। उनका पारिवारिक नाम सकपाल था, लेकिन आधिकारिक अभिलेखों में उपनाम के रूप में अपने गांव को शामिल करने की परंपरा थी। बाबा साहब अम्बावड़े गांव से थे, इसलिए उनका उपनाम अम्बावड़ेकर हो गया और मराठी भाषा में कर स्थान का सूचक है। उनके पिता की सोची समझी पहल थी कि वे अपने उपनाम के रूप में सकपाल का उपयोग न करें और केवल अपनी मूल स्थान अमरडावे के नाम से पहचाने जाए, जो अभी भी महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में एक गांव है। उन्होंने अपने दोनों बेटों आनंदराव और भीमराव का नाम सतारा के स्कूल में अम्बावड़ेकर के रूप में दर्ज कराने का सुझाव दिया। चूंकि उपनाम का उच्चारण करना कठिन था, इसलिए प्रशासन ने अपने रिकॉर्ड में उसका नाम बदलकर, जो गलती से भी हो सकता है, अम्बेडकर कर दिया और तब से ये अम्बेडकर उपनाम अस्तित्व में आया। अब सतारा के प्रताप सिंह हाई स्कूल में जाइए, जहाँ बाबा साहब ने अपनी स्कूली शिक्षा ली थी। स्कूल के रजिस्टर में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम भीमा रामजी अम्बेडकर के रूप में दर्ज है। ब्राह्मण अम्बेडकर गुरुजी का अस्तित्व उतना ही सत्य है जितना मौर्य काल में चाणक्य का है। अम्बेडकर सरनेम किसी ब्राह्मण की देन नहीं, बल्कि बाबा साहब और आनंदराव जी के पिताजी सूबेदार मेजर रामजी अम्बेडकर की देन है। झूठे प्रचार से पहले झूठ को परोसा जाता है, और ये झूठ को लिखने वाला व्यक्ति था धनंजय कीर, महाराष्ट्र का एक लेखक, जिन्होंने भीमराव रामजी अम्बेडकर जी की जीवनी लिखी है। धनंजय कीर द्वारा लिखित पुस्तक को बाबा साहब की प्रमाणिक जीवनी माना जाता है। धनंजय कीर की पुस्तक डॉक्टर अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन 1954 में प्रकाशित हुई थी। धनंजय कीर ने अपनी किताब में अम्बेडकर सरनेम के बारे में लिखा है। धनंजय कीर के मुताबिक एक शिक्षक कृष्ण केशव अम्बेडकर ने भीमराव को अपना सरनेम दिया। उनका ये नाम स्कूल रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। धनंजय कीर की लिखी बाबा साहब की जीवनी को बाबा साहब पर लिखी सबसे प्रमाणिक और मशहूर जीवनी के तौर पर माना जाता है। इस जीवनी के मुताबिक बाबा साहब का जन्म का नाम भीम था, लेकिन उनको घर में भीमा बुलाते थे और आगे के जीवन में विश्वविद्यालयी शिक्षा समाप्त होने तक भीमराव ही नाम रह गया। इसी जीवनी में भी आगे लिखते हैं कि बाबा साहब का परिवार 1894 में सतारा आकर रहने लगा था, जहां उनके पिता रामजी को लोक निर्माण विभाग में स्टोर कीपर के पद पर नियुक्त किया गया और वहीं उनके सबसे छोटे बेटे यानी बाबा साहब ने एक कैंप स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा शुरू की और वर्ष 1900 में अंग्रेजी माध्यम के एक सरकारी हाई स्कूल में पहली कक्षा में दाखिला पाया। इस स्कूल में उनका भीमराव अम्बेडकर के रूप में दाखिला हुआ। उनके नामकरण के पीछे भी एक कहानी है। दरअसल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम सकपाल था। पिता रामजी मालोजी सकपाल निम्न जाति दर्शाने वाले इस उपनाम का इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये तय किया कि वो अपने उपनाम के तौर पर अपने गांव का नाम इस्तेमाल करेंगे। महाराष्ट्र में एक आम प्रथा है जहां कर से समाप्त होने वाले सभी नाम स्थान सूचक होते हैं। उनके गांव का नाम अम्बावड़े था और इस प्रकार उनका नाम अम्बावड़ेकर होना चाहिए था। वो लिखते हैं कि अम्बेडकर गुरुजी ने भीम के लिए और एक स्मरणीय कार्य किया। भीम का कुल नाम अम्बावड़ेकर था। उन्हें ऐसा लगा ये ठीक नहीं है, इसलिए एक दिन गुरुजी ने भीम से कहा कि वो सरल सुलभ अम्बेडकर नाम धारण करे। तुरंत ही स्कूल के कागजात में उन्होंने वही नाम दर्ज कर लिया। धनंजय कीर एक हिंदू थे, जिन्होंने बाबा साहब की अपनी जीवनी में बिना किसी संदर्भ या विस्तार के इसका उल्लेख किया कि अम्बेडकर एक ब्राह्मण उपनाम है। एक प्रसिद्ध जीवनी लेखक होने के नाते वे अपने अन्य कथनों के लिए संदर्भ देते हैं, तो इस दावे के लिए क्यों नहीं दिया। दूसरी बात जो ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि किसी और के पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जिसमें बाबा साहब ने कहा हो कि उनके गुरु ने उन्हें अम्बेडकर उपनाम दिया।
ब्राह्मण शिक्षक से आपका मतलब वो शिक्षक से है जिसका जिक्र जीवनीकार एक ब्राह्मणवाद समर्थक आनंद विट्ठल ने डॉक्टर अम्बेडकर की जीवनी में किया है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर के शिक्षक उन्हें नफरत नहीं करते थे तो निश्चित रूप से वे उनसे प्यार भी नहीं करते थे। अगर कोई व्यक्ति आप पर या आपके हाथ में खाना फेंक कर देता है या गिरा कर देता है क्योंकि वो आपको सिर्फ इसलिए छूना नहीं चाहता क्योंकि आप एक खास समुदाय में पैदा हुए हो या उनसे नीची जाति के हो जिसे छुआ नहीं जा सकता, तो आप उस व्यक्ति के बारे में क्या सोचोगे? क्या आपको लगता है कि वो व्यक्ति आपसे कभी प्यार करेगा? क्या होगा अगर दिन प्रतिदिन उनके व्यवहार को देखने के बावजूद वो कहे मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, तो क्या आप उस व्यक्ति पर विश्वास करेंगे? अनंत विट्ठल ने ऐसा क्यों कहा कि भीमराव के ब्राह्मण शिक्षक उनसे बहुत प्यार करते थे और इसलिए उन्होंने अपना उपनाम दिया। आनंद विट्ठल लिखते हैं कि शिक्षक उन्हें कितना प्यार करते थे, लेकिन ये नहीं लिखते कि बाबा साहब के उसी शिक्षक के कानों से कितनी नफरत रही होगी जब उनके हाथों में छूने से बचने के लिए खाना फेंक कर या गिरा कर देते थे। सच्चाई ये है कि कोई भी ब्राह्मण समर्थक ब्राह्मणों की अच्छाइयों को उजागर करने की ज्यादा संभावना रखता है और ब्राह्मणों के कार्यों की निंदा करने के लिए अपनी सीमा से बाहर जाने की कम संभावना रखता है। विट्ठल भी अपने समुदाय को अपमानित करने वाली कोई भी बात लिखने के लिए अपनी सीमा से बाहर नहीं जाते। विडंबना ये है कि उसी पैराग्राफ में उन्होंने भीमराव के हाथों में खाना फेंकने का जिक्र किया है। एक प्रख्यात जीवनी लेखक होने के बावजूद विट्ठल कोई संदर्भ नहीं देते, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि बाबा साहब के ब्राह्मण शिक्षक उनसे प्रेम करते थे। इसके विपरीत हम तार्किक रूप से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भीमराव अंबेडकर के ब्राह्मण शिक्षक बाबा साहब से जरा भी प्रेम नहीं करते थे। धनंजय कीर अपने समय के सर्वश्रेष्ठ जीवनीकारों में से एक थे। उन्होंने तिलक, सावरकर, गांधी और फुले जी की भी जीवनियां लिखी। यहाँ तक कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी उनकी लेखन शैली की प्रशंसा की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर अंबेडकर कीर की सभी बातों से सहमत थे। ब्राह्मणों में एक कहने की अनोखी क्षमता है कि भारत में जन्मे सभी महापुरुष ब्राह्मण थे, इस जन्म में नहीं तो पिछले जन्म में। 21 अगस्त 2016 को भाजपा के राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में ब्राह्मण चेतना मंच के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दलित नहीं थे, वे एक सनातन ब्राह्मण थे और पंडित दीनदयाल उपाध्याय से प्रेरित थे। अम्बेडकर ने जन कल्याण के लिए काम किया और इसलिए उन्होंने संविधान की रचना की। उनका नाम भीमराव था, लेकिन अब वे बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से जाने जाते हैं। ये मानना गलत होगा कि सांसद ने ऐसी कोई टिप्पणी कर दी। इसमें बाबा साहब अम्बेडकर जी के ब्राह्मणीकरण की साजिश की बू नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों ने इस देश में इतिहास रचा था, लेकिन आज हम अम्बेडकर के नाम पर राजनीति देख रहे हैं। हर छोटी मोटी बात पर दंगे भड़क उठते हैं। अम्बेडकर को भीमराव नहीं बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर कहने वाले लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि अम्बेडकर की प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध किसने किया था? यूरोप में उनकी पढ़ाई का खर्च किसने उठाया था? भीमराव के साथ जो उपनाम अम्बेडकर उन्होंने जोड़ा था वो उनका नहीं था। सांसद के बयान से तो पता चलता है कि उन्हें बाबा साहब के जीवन के बारे में कुछ भी नहीं पता। जब उन्हें बाबा साहब की प्राथमिक शिक्षा और उनकी विदेश में पढ़ाई का इंतजाम किसने किया ये भी नहीं पता, तो जाहिर है कि उन्हें कुछ भी नहीं पता। शुक्ला तो बस हवा में पत्थर उछाल रहा था। इस तरह के बेतुके बयान देना ब्राह्मणवादियों की खूबी है। उन्हें पता है कि अज्ञानी लोग आसानी से उनके जाल में फंस जाएंगे। आज कह रहे हो ब्राह्मण ने बाबा साहब को अपना सरनेम दिया और क्षत्रियों ने उन्हें पढ़ाया लिखाया, कल इसी तर्ज पर बोलोगे कि ब्राह्मणों ने क्षत्रियों से एक कदम आगे बढ़कर बाबा साहब अम्बेडकर को अपनी बेटी भी दी। अगर ये सच है तो इनकी नई पीढ़ियां सबसे ज्यादा बाबा साहब से नफरत क्यों कर रही हैं और उनकी मूर्तियां भी क्यों तोड़ रही हैं? उन पर गंदे भद्दे कमेंट क्यों कर रही हैं? आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि ये जो देश के दलित पिछड़े आदिवासी हैं वो महामूर्ख हैं और तुम्हारे झूठे इस प्रचार को सही मान लेंगे? इस वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर जी को अम्बेडकर सरनेम किसी ब्राह्मण शिक्षक ने नहीं दिया, बल्कि वो उनके पिता सुविधा राम जी सकपाल की पहल थी।